Hello, students of ninth class. Today we will discuss the remaining portion of our lesson from the book Movements, The Lost Child. In our previous video, we have discovered कि हम लोगों ने उस बच्चे को देखा है और जो अपने पेरेंट्स का काफ़ी ज़्यादा ओबीडियंट रहा है, फिर भी वो अपनी जितनी भी इच्छाएं थी उनको सरप्रेस नहीं कर पा रहा था। तो उसने रास्ते में क्या क्या देखा वो हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कवर कर लिया था। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पोर्शन ऑफ द लेसन। A sweet meat seller hawked gulab jamun, rasgulla, barfi, jalebi at the corner of the entrance, and a crowd pressed around his counter at the foot of an architecture of many colored sweets decorated with leaves of silver and gold. तो वो कहता है कि जैसे ही उसने उस फेयर में एंटर किया ना, तो कोने पर एक हलवाई आवाज़ें लगा रहा था, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, बर्फ़ी, जलेबी। और वो देखता है कि चारों तरफ है ना लोगों की भीड़ जो है जमा थी, और वो जो मिठाइयाँ थी वो सोने और चांदी के जो कवरिंग होती है ना उससे पूरी की पूरी सजी हुई थी। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड, वो अपनी बिल्कुल खुली आंखों से उसको घूर रहा था। एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट। तो उसके मुंह के अंदर जो है ना पानी भर आया था। क्यों? बर्फ़ी को देखकर, बिकॉज वो बर्फ़ी जो है उसकी फेवरेट स्वीट हुआ करती थी। आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, ही स्लोली मर्मर्ड, उसने बिल्कुल हल्की सी आवाज़ में मुंह के अंदर ही बड़बड़ाया कि मुझे ये बर्फ़ी चाहिए। बट he half knew as he begged that his plea would not be heeded because his parents would say he was greeted. So without waiting for an answer, he moved on. तो वो बोलता है कि मेरे को ये बर्फ़ी चाहता हूँ मैं, लेकिन वो जानता था कि उसके मम्मी पापा जो है ना वो बर्फ़ी की उसकी मांग को पूरा नहीं करेंगे। तो वो ये बोल देंगे कि अब तो तू लालची हो गए हो। तो वो बिना किसी आंसर के मतलब उसके पेरेंट्स की तरफ से उसको कोई आंसर नहीं मिला और वो आगे चल दिया। अ फ्लावर सेलर हॉक्ड अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। और आगे जो है एक फ्लावर सेलर था जो कि चिल्ला रहा था कि ये गुलमोहर की पूरी माला है, गुलमोहर की माला। द चाइल्ड seemed irresistibly drawn. He went towards the basket and where the flowers lay heaped and half murmured, I want that garland. तो वो बच्चा अब फिर उसको बिना मतलब कुछ भी सोचे समझे उसकी तरफ देखने लगा। और जैसे ही वो बास्केट की तरफ गया जहाँ पर उस बास्केट के अंदर बहुत सारे फ्लावर्स जो थे वो थे वहाँ पर, और उसने अब फिर से अपने मुंह के अंदर वो बड़बड़ाया कि भाई मुझे ये गार्लैंड यानी ये माला जो है वो चाहिए। But he well knew his parents would refuse to buy him those flowers because they would say that they were cheap. लेकिन उसे पता था कि उसके पापा मम्मी फिर से रिफ्यूज़ कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो ये कह देंगे कि ये तो बहुत ही ज़्यादा चीप है। तो बिना आंसर दिए हुए वो फिर बिना आंसर की वेट करे हुए वो फिर से आगे की तरफ मूव हो गया। अब आगे क्या कूदता है? अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विद येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट। और अब एक आदमी खड़ा था जो बैम्बू पर एक मतलब होल्डिंग करे हुए था, एक पोल से, एक डंडा सा जिस पर रेड, येलो, ग्रीन, पर्पल कलर के बैलून्स जो है ना वो टंगे हुए थे, बंधे हुए थे। The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. बच्चा उन रेशमी रंगों से जो वो पूरी की पूरी जो सतरंगी सी सुंदरता उसको दिख रही थी उसको, मतलब बहुत सारे कलर्स के बैलून थे तो उसने इंद्रधनुष से कंपेयर कर दिया। उनसे अट्रैक्ट होकर वो चलता गया और उसके अंदर से फिर से एक ओवरवेलमिंग यानी जिसको वो सप्रेस नहीं कर पा रहा था, दबा नहीं पा रहा था, ऐसी एक डिज़ायर उसके अंदर पैदा हुई। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बैलून्स बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉय, सो ही वॉकड ऑन फर्दर। लेकिन वो जानता था अच्छी तरीके से कि उसके मम्मी पापा जो है वो गुब्बारे नहीं खरीदेंगे, क्योंकि वो कह देंगे कि तू अब इतना छोटा नहीं रहा है कि तू गुब्बारे जैसे खिलौनों के साथ खेले। तो इसलिए वो आगे चल गया। अब आगे क्या होता है? अ स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट to a snake which coiled itself in a basket and its head raised in a graceful bend like the neck of a swan.
while the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall. तो एक सपेरा अब उसको दिखाई देता है, ठीक है, वो बीन बजा रहा है और उसका सांप जो है कुंडली मारकर टोकरी में बैठा हुआ है। उसका सिर एक हंस की गर्दन की तरह बड़ी शान से खड़ा हुआ है, जबकि जो वो फ्लूट जो बजा रहा है उसका जो म्यूज़िक है वो पानी के झरनों की लहरों की तरह धीरे धीरे, जो सांप के कान तो होते नहीं हैं, तो उसने उस चीज़ को एक्सप्लेन किया है हमारे ऑथर ने कि उसके अंदर पड़ रहा है। द चाइल्ड वेंट टुवर्ड्स द स्नेक चार्मर, और वो बच्चा जो है सपेरे की तरफ गया, बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूजिक एट द स्नेक चार्मर प्लेड, ही प्रोसीडेड फर्दर। लेकिन वो जानता था कि उसके मम्मी पापा जो है ना फिर जो वो स्नेक चार्मर जो था उसका म्यूज़िक सुनने नहीं देंगे, इसलिए वो वहाँ पर भी नहीं रुका और आगे चल दिया। देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन अ फुल स्विंग, man, women and children carried away in a whirling motion, shrieked and cried with dizzy laughter. The child watched them intentionally and then he made a bold request. I want to go on the roundabout, please, father, mother. अब उसको एक राउंड अबाउट यानी एक झूला जो पूरा बड़ा होता है, गोल गोल घूमता है, वहाँ पर वो उसको घूमता हुआ दिखाई दिया। आदमी, औरतें, बच्चे सारे झूल रहे थे और बड़े एक्साइटमेंट के साथ वहाँ पर चीख रहे थे, ठाके मार रहे थे, हंस रहे थे। बच्चा जो है ना वो उनको इंटेंशनली मतलब एक टक देखता रहा और उसने बड़े बोल्ड रिक्वेस्ट इस बार उसने कर ही डाली कि मैं भी झूलना चाहता हूँ, प्लीज़ मम्मी, प्लीज़ पापा। देयर वॉज नो रिप्लाई। ही टर्न्ड टू लुक एट हिज पेरेंट्स बट were not there. They were not there ahead of him. He turned to look on the either side. They were not there. He looked behind. There was no sign of them. अब यहाँ से हमारी कहानी में ट्विस्ट आ जाता है बेटा जी, कि जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखता है ना तो उसको कोई आंसर नहीं मिलता। वो उसने जैसे ही अपने मम्मी पापा को देखने के लिए वो रुकता है तो देखता है कि कोई भी नहीं है। वो अपने दोनों तरफ देखता है लेकिन वहाँ पर भी उसको कोई नज़र नहीं आता। उसने पीछे देखा लेकिन वहाँ पर भी उनका कोई निशान नहीं था। A full deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood and crying in real fear, "Mother, father, mother, father." Tears rolled down from his eyes, hot and fierce. His flushed face was convulsed with fear. तो अब वो कहता है कि उसका गला जो है ना वो शायद सूख रहा था, तो उसमें एक गहरी सी चीख निकली और अचानक झटके के साथ वो उस जगह से भागा जहाँ पर वो खड़ा था। वो उसका एक मन का सच्चा डर था। मम्मी पापा कहते कहते वो चीख उठा एकदम से, और टीयर्स वर रोल डाउन फ्रॉम हिज, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे बहुत बुरी तरीके से। डर के कारण उसका चेहरा ऐसा तमतमा उठा था कि बस वो डर ही गया था। पैनिक स्ट्राइकन ही रैन टू वन साइड then to the other, hither and there, in all direction, knowing not where to go. Mother, father, he wailed. His yellow turban came untied and his clothes became muddy. अब वो इधर उधर भागने लगा डर के कारण कि वो कहाँ जाए वो समझ ही नहीं पा रहा था। वो बस मम्मी पापा पुकार पुकार कर रोए जा रहा था बड़ी बुरी तरीके से। उसने पीले रंग की एक पगड़ी पहनी हुई थी जो कि खुल गई थी और उसके कपड़े भी गंदे हो गए थे। Having run to and fro in a race of running for a while, he stood defeated and he cried suppressed into sobs. गुस्से में वो कुछ देर तक दौड़ने के बाद हार कर खड़ा हो जाता है। उसने हार मान ली है, ठीक है। उसकी चीखें जो हैं अब सिसकियों में बदल गई हैं। जैसे रोने के बाद हम सिसकते हैं ना, तो वो उसका चीखना जो है सिसकने में बदल गया। At little distance on the green grass he could see through his filmy eyes men and women talking. He tried to look intentionally among the patches of bright yellow clothes, but there was no sign of his father and mother among these people who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. तो वो बताता है कि भाई कुछ देर पर दूरी पर है ना उसको कुछ लोग मतलब बातें करते हुए नज़र आए। उसने उसमें कपड़े की पहचान कर रखी थी अपने मम्मी पापा ने जो उसके कलर के कपड़े पहने थे, तो वो उनको
ढूंढने का कोशिश कर रहा था, लेकिन उनमें से वो कोई नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि लोग बिना बात के ही हंस रहे हैं और बातें कर रहे हैं। मतलब वो बच्चा बहुत ही बुरी तरीके से डर चुका था। ही रैन क्विकली अगेन, दिस टाइम टू शेरीन, to which people seemed to be crowding. Every little inch of space here was congested with men, but he ran through people's leg, his little soap lingering mother father. तो अब वो क्या है, कहते हैं कि वो फिर तेज़ी से भागा। इस बार वो एक शिरीन यानी एक मंदिर की ओर चला गया जहाँ पर लोगों की एक बहुत बड़ी भीड़ जो है इकट्ठी हो गई थी। और वहाँ पर वो बिल्कुल उसका हर एक कॉर्नर, इंच टू इंच, बिल्कुल हर एक कॉर्नर कॉर्नर यानी चप्पा चप्पा जो है बिल्कुल खचाखच भरा हुआ था। लेकिन वो बच्चा जो है लोगों की टांगों के बीच में से दौड़ता हुआ अपने पापा मम्मी की रोता रोता जो है अपने पापा मम्मी ऐसे पुकारता हुआ जा रहा था। नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल हाउएवर द क्राउड may become very thick. Men jostled each other, heavy men with flashing murderous eyes and hefty shoulders. The poor child struggled to thrust a way between their feet, but knocked to and fro by their brutal movements, he might have been trampled underfoot had he not shrieked at the highest pitch of the boy's फादर मदर। तो वो क्या कहता है कि मतलब अब जैसे ही वो मंदिर के गेट के पास देखा ना, तो पहुंचा, उसको ये दिखाई दिया कि अब तो यहाँ पर भीड़ और भी ज़्यादा है। लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं। जो भारी भरकम लोग थे वो उनके कंधे भी चौड़े चौड़े थे, उनकी आंखों में ऐसा लग रहा था उसको जैसे खून उतर रहा हो। उस बेचारे बच्चे ने उनके पाँव के बीच में से घुसने की कोशिश करी, लेकिन उनकी हलचल के कारण वो इधर उधर लुढ़क गया और पूरे ज़ोर की आवाज़ के साथ उसने मम्मी पापा चिल्लाता रहा ताकि वो किसी के पाँव के नीचे आकर कुचला ना जाए। अ मैन इन द स्ट्रजिंग क्राउड हियर्ड हिज क्राई। एक व्यक्ति ने भारी भीड़ में से भी उसकी चीख को सुन लिया। एंड स्टूपिंग विद ग्रेट डिफ़िकल्टी लिफ्टेड हिम अप इन हिज हार्म। तो मुश्किल से झुकते हुए उसने उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। हाउ डिड यू गेट हेयर चाइल्ड? तो वो क्या पूछता है उस बच्चे से कि भाई तुम कैसे आए। फाइनली उसको एक बंदा ऐसा मिला जिसने उसकी हेल्प करने की सोची, अदरवाइज अभी तक वो अकेला ही भटक रहा था। हुज बेबी आर यू? किसके बेटे हो तुम? द मैन आस्क्ड एज ही स्टेयर्ड क्लियर ऑफ द मास। द चाइल्ड wept more bitterly than ever now and only cried, I want my mother, want my father. तो बच्चा उस भीड़ को देखकर भीड़ में से बाहर लाकर उसने जैसे ही उस आदमी ने पूछा, बच्चा पहले से भी बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से चिल्लाने लगा और बोलता है कि मुझे सिर्फ अपने मम्मी और पापा ही चाहिए। सॉरी। द मैन ट्राइड टू सूद him by taking him to the roundabout. Will you have a ride on the horse? तो उस बच्चे को जो है ना आराम दिलाने के लिए, मतलब ताकि उसका मन थोड़ा सा बदल जाए, तो वो झूले के पास उसको लेके जाता है। वो पूछता है क्या तुम घोड़े के राइड करोगे? ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोचिंग द रिंग। जैसे ही वो उसके पास पहुंचता है तो वो उससे पूछता है बड़े प्यार से। द चाइल्ड्स थ्रॉट टोर इनटू अ थाउजेंड श्रिल्स एंड सॉब्स एंड ही ओनली शाउटेड, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। लेकिन अभी भी बच्चे के गले से बिल्कुल एक कर्कश सिसकियों वाली सी आवाज़ आई और उसने चीखते हुए कहा, नहीं, मुझे तो अपने मम्मी चाहिए, अपने पापा चाहिए। द मैन headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swine cobra. Listen to that nice music, child, he pleaded. But the child shut his ears with his fingers and shouted his double-pitched strain, I want my father, I want my mother. एक सज्जन वहीं पर उसी, और वो सज्जन व्यक्ति जो था ना, वो उसको उस सपेरे के पास ले गया जहाँ जो अभी अभी भी बीन ही बजा रहा और सांप इधर उधर घूम रहा है। तो उसने कहा कि बेटा देखो, इसका म्यूज़िक सुनो। लेकिन बच्चे ने अपनी उंगलियों से अपने कानों को बंद कर लिया और भी तेज़ आवाज़ में वो चीख कर बोलता है, नहीं यार, मुझे अपने पापा मम्मी ही चाहिए। अब बंदा आगे क्या करेगा वो देखते हैं। द मैन took him near the balloons, thinking the bright color of the balloons would distract the child's attention and quieten him.
अब वो आदमी जो है उसको बैलून्स के पास ले गया, जहाँ पर वो उसको ऐसा लगा कि ये ब्राइट कलर्स के जितने रंग बिरंगे जो बैलून्स हैं ना, उनको शायद देखकर उसका ध्यान थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाए और शायद वो चुप हो जाए। वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बैलून, क्या तुम्हें ये रेनबो कलर के बैलून चाहिए? ही परसेसिवली आस्क्ड, उसने उस बच्चे से पूछा। द चाइल्ड टर्न्ड हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून्स एंड जस्ट सोप्ड, आई वॉन्ट माई मदर एंड आई वॉन्ट माई फादर। लेकिन बच्चे ने इस बार भी गुब्बारों से अपनी आंखें जो है वो दूसरी ओर घुमा ली और सिसकी के साथ कहने लग गया कि प्लीज़ मुझे तो मेरे मम्मी चाहिए, मेरे पापा चाहिए। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी एंड बोर हिम टू गेट वेयर द फ्लावर सेलर सेट, लुक कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स चाइल्ड, वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक। अब वो बच्चे को उसके पास भी ले आया है, जहाँ पर वो जो फ्लावर सेलर था वहाँ पर वो जो माला को बेच रहा था। देखो कितने सुंदर फूल हैं, क्या तुम्हें इनकी महक आ रही है? क्या तुम अपने गले में एक माला पहनना पसंद करोगे? द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट एंड रिटायर्ड हिज सोप, आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर। तो अब बच्चे ने अपनी नाक जो है वो फूलों की टोकरी से दूसरी ओर घुमा ली और भी बुरी तरीके से सिसकी भरते हुए कहते हैं, नहीं यार, मुझे अपनी मम्मी चाहिए, मुझे अपने पापा चाहिए। थिंकिंग टू ह्यूमर his disconsolate charge by a gift of sweets, the man took him to the counter of the sweet shop. What sweets would you like, child? He asked. The child turned his face from the sweet shop and only sobbed, I want my mother, I want my father. तो निराश होकर वो आदमी जो है उस दुखी बच्चे को मिठाई की दुकान पर ले गया। वहाँ वो व्यक्ति जो है वो उस मिठाई वाले की दुकान पर जैसे लेके गया और उस बच्चे को गोद में उठा ही रखा उसने, तो उससे पूछता कि बेटा तुम कौन सी मिठाई खाना पसंद करोगे? और बच्चे ने मिठाई वाली दुकान से भी मुंह मोड़ लिया और सिसकी के साथ बोलता है कि नहीं, मुझे तो अपनी मम्मी चाहिए, मुझे अपने पापा ही चाहिए। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, इसमें एंड क्या होता है वो मुल्क राज आनंद ने हमें नहीं बताया कि वेदर द चाइल्ड फाइंड हिज पेरेंट्स और नॉट, तो हमें नहीं पता इस बारे में। तो यहाँ पर हमारा लेसन ख़त्म हो जाता है। आपको जिस सीरीज़ में ये सारी चीज़ें बताई गई थी उसी सीरीज़ में वापस ये आदमी उसको लेकर भी आया है, लास्ट टू वन। ठीक है, तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है इस लेसन में, इसके अलावा और कुछ समझने के लिए नहीं रहता है। बस ये बातें इस मुल्क राज आनंद ने एक छोटे से इस स्टोरी के थ्रू हम लोगों को समझाई हैं कि जब हमारा मन खुश होता है तो हम बहुत सारी चीज़ों को लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर उसके अपोजिट हो जाए, हमारा मन अगर किसी बात से परेशान है, तो जो सारी चीज़ें हमें पसंद भी हैं हम उन सारी चीज़ों को भी पसंद करने से या ख़रीदने से डिनाई करते रहते हैं। So that's all about for today's video. I hope you understand the meaning of the lesson. Thank you for watching the video.